चल देखो नाउन का पार्ट 1 बोलो। ये कल पढ़ाए थे ना कल? ठीक है, बोलो मतलब नाउन किसे कहते हैं? मतलब क्या नेमिंग वर्ड? कुछ मतलब जितना भी वर्ल्ड में मतलब नेमिंग वर्ड है सब नाउन। हाँ सही बात है, मतलब जितना भी नामिंग वर्ड है ना, मतलब लगभग देखो संसार में हर एक चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता है, तो लगभग जितना भी संसार में नाम है सब नाउन को बोल सकती है, मतलब वो मोटा मोटी वो सब नाउन हो जाता है। तो इसका परिभाषा भी है, नाउन किसे कहते हैं? देखो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। पर्सन मतलब किसी आदमी का नाम। पर्सन क्या होता है? प्लेस मतलब जगह का नाम। थिंग्स मतलब किसी वस्तु का नाम। क्वालिटी मतलब उसका क्वालिटी ना, तो उसका मतलब क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। कंडीशन उसकी स्थिति क्या है, और इसका एक्शन। अगर ये सब से जिसके पास ये सब गुण है, तो इधर जिसके पास ये सब गुण है वो क्या हो जाएगा? नाउन। वो नाउन कहलाता है। ठीक है, देखो जैसे कुछ एग्जांपल देख लो। पर्सन एक जैसे रमेश, सुरेश, गणेश, मतलब जितना भी नाम है पर्सन में आ जाएगा। प्लेस में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जितना भी जगह है सब प्लेस में आ जाएगा। वस्तु कॉपी, किताब, कलम, ब्रेंच, टेबल, ये सब वस्तु में आ जाएगा। क्वालिटी जैसे ईमानदारी ना, तो ईमानदार है वो बेईमान है, ये सब उसके अंदर क्या है? क्वालिटी है। कंडीशन जैसे बीमार है, उसका स्थिति क्या है? बीमारपन है। मतलब ये सब जिसके पास गुण है वो क्या हो जाएगा? नाउन। ऐसे हम लोग बचपन में क्या पढ़े थे? देखो इधर हम लोग बचपन में क्या पढ़ते? किसी ना, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वही सब ये है, वही सब रिलेटेड ये है। नहीं देखते किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के सब के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब देखो नाउन कितना प्रकार का होता है? नहीं, 5 प्रकार पढ़ी थी ना बचपन में, पढ़ती मतलब जातिवाचक, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, सब ने पढ़ी है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, 5 होता है नाउन। अब देखो इसी का हम लोग 2 को याद रखना है। ठीक है, देखो नाउन क्या प्रकार होता है? 2 प्रकार। कौन कौन? एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नाउन होता है 2 प्रकार, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखो काउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग गिन सकते हैं। मतलब देखो मतलब संसार में जितना भी चीज़ जो गिनने वाला सब है ना, जैसे मान लो कि कॉपी, किताब, ये सब क्या है? टेबल, ब्रेंच, मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या है? तो ये मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो सब आ जाएगा काउंटेबल नाउन, और जिसको हम लोग नहीं गिनेंगे वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक है, अब देखो काउंटेबल नाउन में कौन कौन होता है? इसके अंतर्गत देखो प्रोपर आएगा, कॉमन नाउन आएगा, कलेक्टिव नाउन आएगा। देखो हम ये समझ जाएंगे, अगर देखो जानने के लिए बोलेगा कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, तो पहले अनकाउंटेबल, काउंटेबल देख लेंगे। जिसको हम गिन सकते हैं, अगर जिसको गिनेंगे समझ जाएंगे वो इसी 3 में से कोनो आएगा, समझ जाएंगे। जिसको गिनेंगे समझ जाएंगे वो इस 3 में से कोनो आएगा, और जिसको हम नहीं गिनेंगे वो इस 2 में से आएगा। किसमें आएगा? मेटेरियल नाउन, एगो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। देखो प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इस सब का मतलब हो गया। और देखो अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या होता है? अगणनीय, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। देखो अब यहाँ से समझना है। हाँ देखो पहले काउंटेबल नाउन का परिभाषा देख लो। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसा संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स भी दे सकती है, जैसे राम को गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं, मतलब जितना भी चीज़ है जो गिनने वाला है, जानवर का नाम से कुछ भी लिख सकती है, वो सब किस में आ जाएगा? काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो काउंटेबल नाउन्स में कौन कौन आता है? ये प्रॉपर आता है, ये कॉमन आता है, और ये कलेक्टिव आता है। अब देखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर। देखो एक ऐसा संज्ञा जो प्रॉपर को डिनोट करता है, कोई खास, जैसे महात्मा गांधी कोई खास नेम है नहीं, तो मतलब या सुभाष चंद्र बोस, मतलब इतना समझो नाम का जो बोध कराएगा ना, कोई खास नेम का जो बोध कराएगा, या चाहे नाम हो या वस्तु हो, कुछ भी हो, वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? अगर जाति भर का बोध कराता है। देखो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन, जो क्या होता है? एक जाति से डिनोट करता है उसका। जैसे मान चलो कुत्ता, जैसे सपोज कुत्ता कौन नाउन है? देखो
ये एग्जाम पूछेगा, ठीक है, 11 12 पूछता है। अगर मन तो दे देगा कौन नाउन है, इसको चूज करने के लिए बोलेगा। ध्यान रखो, देखो जैसे मन चलो अगर हम डॉग लिखेंगे, बोलो कौन नाउन है, कैसे, सही बात है, गिन सकते हैं। अगर जिसको गिन सकते हैं तीनों में आ सकता है, चाहे प्रॉपर आएगा, कॉमन आएगा। अब इस तीनों में चुनना है। देखो अब जो कुत्ता, देखो कुत्ता क्या होता है, मतलब कुत्ता संसार में बहुत सारा होता है, ना होता है। अगर हम देखो कुत्ता बहुत सारा होता है, उसका एक जाति होता है कुत्ता का ना, कितने कुत्ता होता है। अगर इस कुत्ता का नाम लिखेंगे, शेरू ना होता है, कुत्ता का नाम रख देता है। अगर कुत्ता का नाम रख देंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं रखना है, सिर्फ कुत्ता बोलेंगे उसको, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। बोलो जैसे बॉय, बॉय कौन नाउन है, ये डॉग भी कॉमन नाउन है, बॉय भी कॉमन नाउन होगा। क्यों, बॉय बहुत सारा होता है, हम पर नाम, जैसे लड़का कॉमन नाउन, लड़का कुछ नाम रखेंगे राजा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कुछ समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ बस कन्फ्यूजन इसी दोनों में होगा, मतलब इस आसान है। देखो ये प्रॉपर कॉमन ऐसे बनाने के लिए मिलेगा ना, बहुत सारा ऐसा बनाने के लिए मिलेगा, उसमें समझाएंगे तो इसमें मतलब क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन चुनने में नहीं फंसेगी, ठीक है। देखो ये हो गया प्रॉपर नाउन समझ आ गया, कॉमन नाउन आ गया। अब देखो कलेक्टिव नाउन, ये तो आसान है। द नाउन विच डिनोट्स ए एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, डिनोट ए थिंग्स, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, या ग्रुप ऑफ कोई भी चीज़, या ग्रुप ऑफ थिंग्स लिखो, या ग्रुप ऑफ मैन, मतलब ग्रुप ऑफ कुछ भी लिख सकती है, किसी चीज़ का समूह, किसी चीज़ क्या होता है समूह। देखो जैसे मान चलो क्लास को नाउन है, अगर पूछेंगे क्लास को नाउन है, क्लास। अगर बोलेंगे स्टूडेंट्स को नाउन है, देखो स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, विद्यार्थी, पर्सन, तुमको थोड़ी बोले स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट्स होगा, इसका मतलब कलेक्टिव में आ जाएगा, समूह। जैसे मान चलो क्राउड मतलब भीड़ होता है, भीड़ को नाउन है, कलेक्टिव नाउन। जहाँ देखेगी समूह, मतलब समूह का बोध कराता है। जैसे अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, बंच, वो कौन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। आया कुछ समझ में। तो ये मोटा मोटी ये समझना है कि जो समूह है कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी क्या है, हाँ आर्मी जब भी चले देखती है पूरा फोर्स लेकर चलता है, तो वो कलेक्टिव नाउन आ जाएगा। चाबी का गुच्छा क्या है, कलेक्टिव नाउन। इतना चीज़ समझना है कि जो समूह रहता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ये तो आसान है। अब देखो ये हो गया काउंटेबल, तीनों प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सब किस में आ जाएगा, काउंटेबल नाउन में। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। देखो जैसे पहला क्या है, मेटेरियल नाउन, इसका मतलब होता है द्रव्यवाचक, इसमें द्रव से जो संबंधित होता है। द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल्स, जो द्रव को डिनोट करता है। देखो जैसे कि मान चलो तेल, पानी, चावल, चीनी, जिसको हम लोग ना पाया तोला जाता है। बोलो तेल क्या है, ऑयल, ऑयल कौन नाउन है, मेटेरियल, तेल मेटेरियल नाउन है। अगर पूछेंगे राइस, राइस चावल कौन नाउन है, मेटेरियल। अगर बोलेंगे दाल कौन नाउन है, वेट, दाल कौन नाउन है, मेटेरियल। तो हम लोग इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिसको हम लोग ना पिया तोल सकते हैं वो हो जाएगा मेटेरियल्स नाउन। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। देखो इसमें क्या होता है, गुण, स्वभाव या भाव, स्नेह, प्रेम का बोध होता है। जैसे मान चलो लव, लव, लव मतलब क्या होता है, प्यार। हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन आज तक कहीं प्यार को देखे हैं क्या, सिर्फ फीलिंग करते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान चलो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन, क्या होता है, बचपना। बचपन कभी देखी है, बचपन हम लोग व्यतीत किए हैं, जानते हैं, लेकिन बचपन, बचपन नहीं देखिए, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, वो महसूस करते हो बचपन। हाँ ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ रही है क्या। तो इसमें मतलब क्या होगा, हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब देख सकते भी हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते, मतलब एक तरह समझो भाव, प्रेम, मतलब स्नेह का बोध होता है, फीलिंग। बात समझ रही है। इतना ये समझो, उससे हमको भाव स्पष्ट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका होता है, जब बताएंगे ना एग्जाम्पल, ठीक है, जब बनाने के लिए मिलेगा तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ का मतलब डिफिनेशन करेंगे। उसको बढ़िया से इसको उतार लो, तुम इसको उतार लो, नो उसको उतार लो, वीडियो देखो उतार लेंगे।